जो लोग स्टार्टिंग से मुझे देख रहे हैं उन्हें जंको फुरुता के बारे में तो पता ही होगा। मेरे चैनल की पहली वीडियो जंको पर थी। जंको के केस में 4 लड़कों ने एक लड़की को किडनैप किया, उसे 44 दिन तक टॉर्चर किया और एंड में उसे मारकर सीमेंट में दफना दिया। जंको के मर्डर की डिटेल्स ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया था और सब बस यही प्रे कर रहे थे कि ऐसा दोबारा कभी किसी के साथ ना हो। 2014 में साउथ कोरिया की एक 15 साल की लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे लोग साउथ कोरिया की जंको फुरुता बुलाने लगे। इस केस की डिटेल्स इतनी डिस्टर्बिंग है कि शायद आप लोगों से सुनी भी ना जाए, और अगर सुन सकते हो तो वेलकम टू रायू कोल्ड। आज का केस है साउथ कोरिया की एक लड़की यून के बारे में। यून एक 15 साल की साउथ कोरियन लड़की थी। यून की माँ अल्कोहलिक थी, इसलिए उसके पापा ने उसे डाइवोर्स दे दिया और यून को लेकर गिम्हे नाम के एक शहर में शिफ्ट हो गए। यून के लिए इस नई जगह पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे वहाँ का प्रॉपर डायलेक्ट नहीं आता था, जिसकी वजह से मिडिल स्कूल के बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। यून के लिए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आप में से कई लोग कभी अपना घर, अपना शहर या अपना देश तक छोड़कर बाहर शिफ्ट हुए होंगे। आप लोग समझ ही सकते हो कि नई जगह पर एडजस्ट करना कभी कभी कितना मुश्किल हो सकता है, एंड लोनली भी। मैंने खुद ने जब मेरा स्कूल चेंज किया था तब आई वेंट थ्रू इट। एनीवेज, तो यून के पापा यून को बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें हमेशा ऐसे लगता रहता था कि उनका प्यार यून के लिए काफी नहीं है। और अब इस नई जगह पर यून का कोई दोस्त भी नहीं था, वो बहुत अकेली हो गई थी। तो यून को इस हालत में देखकर उसके पापा को बहुत दुख हो रहा था। वो यून को अपने साथ चर्च ले जाने लगे और वहां पर फाइनली उसके कुछ दोस्त बनने लगे। और अब वो मिडिल स्कूल पास करके हाई स्कूल में पहुंच गई थी। वो बहुत एक्साइटेड थी, बट सैडली उसे हाई स्कूल की यूनिफॉर्म तक पहनने का मौका नहीं मिला। यून ऑनलाइन एक 24 साल के लड़के से मिलती है जिसका नाम था किम। किम काफी बार यून को मैसेज करता था। ही एक्टेड वेरी नाइस। वो यून को कहता था कि हमें डेट करना चाहिए। किम ने यून को अपने दोस्तों से भी मिलाया। 4 मिडिल स्कूल की लड़कियां जिनका नाम था हो, यांग, जोंग और एक और यांग। ये सारी लड़कियां यून की उम्र की ही थी, 15 साल। तो यून को लगा कि उसकी तरह और भी लड़कियां किम की दोस्त है, तो किम पर भरोसा किया जा सकता है। किम ने यून को अपने मेल फ्रेंड से भी मिलवाया जिनकी उम्र 24 या 25 साल थी। एक लड़के का नाम था ली, एक 24 साल का लड़का हो और एक 25 साल का लड़का जिसका भी नाम था ली। ये 15 साल की लड़कियां और ये लड़के स्टार्टिंग में तो यून के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे, पर जल्द ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा साउथ कोरिया हैरान रह गया। 15 मार्च 2014। एक दिन यून के मन में न जाने क्या आया कि वो किम के साथ अपना घर छोड़कर भाग गई। वो दोनों बुसान के एक मोटेल में चले गए। इन टीनेजर्स का यूं घर से भाग जाना अनकॉमन नहीं था। ये भागकर एक सो कॉल्ड रनअवे फैमिली ज्वाइन कर लेते थे, जिसमें इनके जैसे ही बच्चे मिलजुल कर एक फैमिली की तरह रहते हैं। नाउ ऑफ कोर्स इनके पास रेंट या खाने पीने के पैसे तो नहीं होते हैं, इसीलिए वो ज्यादातर प्रोस्टिट्यूशन जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड सैडली अब यून के साथ भी यही होने वाला था, बट इनवॉलंटरीली। मोटेल में जाने के बाद किम और उसके दोस्तों ने यून को अपने असली रंग दिखाए। दे फोर्स्ड यून टू बी अ प्रोस्टिट्यूट। वो इंटरनेट पर चैट करके रैंडम क्लाइंट्स को बुलाते और फिर यून को फोर्स करते उनके साथ सोने के लिए। उन्होंने यून को इतना डरा दिया था कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। जो उन्होंने कहा यून को करना पड़ा। काफी दिन बीत गए थे और यून अभी तक घर वापस नहीं आई थी, तो यून के पापा ने फाइनली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि उसकी बेटी घर से भाग गई है। 29 मार्च को किम और उसके दोस्तों को इस कंप्लेन के बारे में पता चल गया और वो डर गए कि कहीं वो पकड़े ना जाएं। वो इतना डर गए कि उन्होंने फैसला किया कि वो एक बार के लिए यून को उसके घर पे भेज देंगे। घर भेजने से पहले वो सब यून को कहने लगे कि प्लीज घर पे मत बताना कि हमने तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया है। 14 दिन बाद यून फाइनली अपने घर पहुंची। उसकी हालत ऑब्वियसली बहुत खराब थी। उसके पापा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम कहाँ थी। इतना पूछते ही यून रो पड़ी और रोते रोते अपने पापा को सब बता दिया कि कैसे उन लड़कों ने यून को एक प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर किया, उसे कैद करके रखा और उसे दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया। उन्होंने यून को ये भी कहा कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो यून को किडनैप कर लेंगे। ये सब सुनने के बाद यून के पापा ने कहा कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, पर यून बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने कहा कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, अगर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो ना जाने वो लोग क्या करेंगे। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और मेरी नज़र में ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन संडे था तो यून अपने पापा के साथ चर्च गई।
चर्च के अंदर बड़ों और बच्चों के लिए अलग अलग सर्विसेज थी, इसलिए यून अपने पापा से अलग हो गई। दोपहर को जब वो चर्च से बाहर आए तो यून उन्हें कहीं मिल नहीं रही थी। इधर उधर पूछने पर भी उन्हें यून का कुछ पता नहीं चला, और पता चलता भी कैसे, यून वहां थी ही नहीं। वो लड़के चर्च के बाहर आए और यून को किडनैप करके ले गए। यून के पापा तब पुलिस स्टेशन गए और ऑफिसर्स को सब कुछ बता दिया। पुलिस ऑफिसर्स अगले कुछ दिनों तक यून को ढूंढते रहे, पर उन 10 दिनों में यून के साथ जो हुआ वो शायद आप सुन भी ना पाओ। उन लड़कों ने यून को फिर से फोर्स किया प्रोस्टिट्यूशन के लिए। वो उसे नए नए होटल्स में लेके जाते, नए नए क्लाइंट्स बुलाते और उसे फोर्स करते उनके साथ सोने के लिए। यून को दिन में 4 से 8 लोगों के साथ सोना पड़ता था, और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन ही नहीं, उन लोगों ने अब यून को मारना भी शुरू कर दिया था। 4 अप्रैल को यून ने मोटेल के कंप्यूटर से अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन की। उन लड़कों को पता चल गया और उन्होंने यून को बहुत बेरहमी से मारा। उसके बाद वो यून को कैद में रखने लगे और वो 4 मिडिल स्कूल की लड़कियां बारी बारी से उस पर नजर रखने लगी। ये 24-25 साल के लड़के तो लड़के, इट्स सो बिजार कि इन 15 साल की लड़कियों ने भी यून के टॉर्चर में हिस्सा लिया, और इन्होंने सिर्फ यून पर नजर ही नहीं रखी, आगे इन्होंने बहुत कुछ किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उन लोगों का अब्यूज बढ़ता गया। एक दिन उन्होंने यून को जबरदस्ती 2 बोतल सोजू, एक अल्कोहलिक ड्रिंक पिलाई। यून को उल्टी आ गई और तब उन्होंने उसको अपनी वॉमिट खाने पर मजबूर किया। आई फील सिक इवन सेइंग दैट। उन लड़कों ने यून और उन 4 लड़कियों को लड़ने के लिए कहा, और यून को कहा कि अगर वो किसी भी लड़की से लड़ाई में जीत जाएगी तो वो उसे घर जाने देंगे। यून को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था, उसे खाना नहीं मिलता था, उसकी हालत इतनी खराब थी तो उसका जीतना तो इम्पॉसिबल था। ये सब बस उनके अम्यूजमेंट के लिए था। एक 25 साल के लड़के ली ने यून का सर पीछे की तरफ बैंड किया और अपने हाथ से यून के गले पर बार बार जोर जोर से मारा। आप लोगों को तो पता ही है कि अगर गले पर थोड़ी सी भी लग जाए तो हमसे सहन नहीं होता, हमसे सांस नहीं ली जाती। नाउ इमेजिन व्हाट यून वाज गोइंग थ्रू। फिर उस लड़के ने एक इलेक्ट्रिक फैन लिया और यून के पेट में जोर से कई बार मारा। सिर्फ लड़के ही नहीं, वो लड़कियां भी यून को फिजिकली अब्यूज करती थी। वो लड़कियां आसपास जो भी फर्नीचर पड़ा होता उस फर्नीचर से यून को मारती थी। इतनी मार खाने के बाद यून का शरीर टूट गया था। शी वॉज एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड। तो एक दिन उसने उन मॉन्स्टर से भीख मांगी कि मुझे प्लीज थोड़ा पानी दे दो, और उन्होंने एक पॉट में पानी गर्म किया और उबलता हुआ पानी उस बेचारी के शरीर पर डाल दिया। वो काफी जगह से जल गई, उसकी स्किन उतरने लगी, उसकी बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। जब भी कभी यून कहती थी कि प्लीज मुझे घर जाने दो तो वो लोग उसे बहुत मारते और उससे 100 बार उठने और बैठने के लिए कहते। यून से अब अपना शरीर नहीं संभल रहा था, वो पूरी तरह से होश में नहीं रहती थी, वो अच्छे से सोच भी नहीं पा रही थी। और तब वो यून को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करने को कहते, और अगर यून उन्हें गलत जवाब देती तो वो उसे और मारते, उसे टॉर्चर करते। जब एक लड़का या लड़की उसका टॉर्चर करते करते बोर हो जाता तो उसकी जगह कोई और ले लेता। दोज सिकोस वर एक्चुअली एंजॉयिंग हर टॉर्मेंट, हर सफरिंग। 9 अप्रैल को 3 लड़के और एक लड़की यून को एक गाड़ी में डालकर उसे एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास ले गए। वहां पर वो लोग एक बोर्ड गेम खेलने लगे और शर्त ये थी कि जो भी वो बोर्ड गेम हार जाएगा वो यून को मारेगा, जो उस समय ड्राइवर सीट के पीछे उस गाड़ी के फ्लोर पर पड़ी थी। जब वो गाड़ी में वापस जा रहे थे तो उन्होंने यून से पूछा कि अगर वो मर जाएगी तो वो अपने साथ किसको लेके जाएगी। यून ने उस ग्रुप के सबसे बड़े लड़के 25 साल के ली का नाम लिया। अपना नाम सुनकर ली बहुत ही गुस्सा हो गया तो उसने यून को मुक्कों और लातों से मारा। दोबारा पूछने पर यून ने उस लड़की का नाम लिया जो उस वक्त उनके साथ थी। अपना नाम सुनकर उस लड़की ने फुटपाथ से एक पत्थर उठाया और यून को उस पत्थर से मारा। इट्स सो अब्सर्ड कि इन लोगों को अपनी मौत के ख्याल से भी इतना गुस्सा आ रहा था, एंड इन्होंने खुद एक मासूम लड़की को टॉर्चर किया, उसका किया और उसकी जान ले ली। जी हाँ, 10 अप्रैल को यून उसी कार के फ्लोर पर मर गई। वो इंजर्ड थी, डिहाइड्रेटेड थी, हर बॉडी वॉज इन शॉक। She suffered a heart attack. यून की डेथ बहुत ही स्लो एंड पेनफुल थी। उसे 10 दिन तक टॉर्चर किया गया था एंड एट द एंड शी succumbed to her injuries. जब उन सबको पता चला कि यून मर गई है तो वो सब डर गए कि कहीं वो पकड़े ना जाए, तो उन्होंने यून के मरने के बाद भी उसकी बॉडी को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने यून के मुंह पर गैसोलीन डालकर उसे पूरी तरह से जला दिया ताकि अगर कभी यून की बॉडी डिस्कवर हो भी जाए तो वो उसे पहचान ना पाए। 11 अप्रैल को उस ग्रुप के 2 लड़के और एक लड़की ने मिलकर यून की बॉडी को रोड के साइड में एक बगीचे में दफना दिया। पर 2 दिन तक उन्हें यही डर सताता रहा कि वहां उसकी बॉडी कोई ढूंढ लेगा।
तो 14 अप्रैल को वो वापस उस जगह पर गए, उसकी बॉडी जमीन से निकाली और उसे एक पहाड़ पर ले गए, जहां उन्होंने यून की बॉडी को एक गड्ढे के अंदर डाला और उसके अंदर सीमेंट भर दी। सीमेंट के ऊपर उन्होंने थोड़ी मिट्टी और पत्थर डाल दिए ताकि वो नेचुरल लगे। ये क्रिमिनल्स इतना कुछ करने के बाद भी शायद कभी पकड़े नहीं जाते, पर इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही इन्होंने एक और मर्डर कर दिया। 19 अप्रैल वो लड़के एक 41 साल के आदमी से मिले, जिसे उन्होंने एक मोटेल में बुलाया। अब उनके पास यून नहीं थी, तो उन्होंने ग्रुप की एक लड़की यांग को फोर्स किया उस आदमी के साथ सोने के लिए। मोटेल में आते ही वो लड़के उस आदमी को ब्लैकमेल करने लगे कि हम पुलिस को ये कहेंगे कि तुमने एक अंडर एज लड़की का किया है अगर तुम हमें मुंह मांगी रकम नहीं दोगे। वो आदमी इस स्कैम में फंसना नहीं चाहता था, तो इसीलिए उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर उन लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत मारा। उसके बाद उन लड़कों ने उस आदमी को एक कार में बिठाया और उसे फिर से मारने लगे। एक लड़के ने एक 20 किलो का फ्लावर पॉट लिया और उस आदमी के सर में मार दिया। वो आदमी बेहोश हो गया, पर फिर भी वो सब उस आदमी के सर पर लाते मारते रहे। 3 घंटे बाद वो आदमी होश में आया और होश में आते ही वो उन लड़कों से अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर उन्होंने लाइटर्स और सिगरेट से उसकी बॉडी जलाई और उसको दोबारा मारने लगे। एंड में वो आदमी मर गया। उस आदमी के मर जाने के बाद वो सब उसकी बॉडी कार में ही छोड़कर वहां से भाग गए, पर इस मर्डर के बाद वो लोग बच नहीं पाए, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बाद पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पकड़े जाने वाले लड़कों में किम नहीं था। किम वो लड़का था जिसने यून को फंसाया था और जिसके साथ यून भागी थी। पुलिस ऑफिसर्स को किम के बारे में तब पता चला जब उन्होंने उन लड़कों के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। उन्होंने जल्द ही किम को भी ढूंढ निकाला और उसे अरेस्ट कर लिया, और तब उन्हें पता चला कि इसी ग्रुप ने यून को भी किडनैप किया था। इंटेरोगेशन के समय पुलिस ऑफिसर्स ने उन मिडिल स्कूल की लड़कियों से पूछा कि यून कहाँ है, पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता। उन्होंने पुलिस को तो कुछ नहीं बताया, पर एक लड़की ने घर जाकर अपनी फ्रेंड को कहा कि उन्होंने यून को मार दिया और उसकी बॉडी को दफना दिया, और उसकी फ्रेंड ने ये बात पुलिस को बता दी। इट टर्न्स आउट कि जिन लड़कों ने यून के साथ ये सब किया था वो सब पहले से ही क्रिमिनल्स थे, और उनमें से एक लड़के के तो 20 ऑफेंसेस थे। नो वंडर यून के साथ वो सब करना उनके लिए कितना आसान था। शायद उन्होंने वो पहले भी किया था। इस केस की डिटेल्स बहुत ही ज्यादा ग्रूसम थी, तो पुलिस वालों ने यून के पापा को सिर्फ ये बताया कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यून के पापा पूरी तरह से टूट गए जब वो उस जगह पर गए जहाँ पे उन मॉन्स्टर्स ने यून को दफनाया था। तब अपनी बेटी की हालत सोचकर वो कांपने लगे। जरा सोचिए एक बाप पर क्या गुजरेगी जिसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाए। वो गुस्से और नफरत से भर गए। उनका कहना था कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो भी उतना ही सफर करें जितना यून ने किया था। 11 नवंबर 2014 उन 3 लड़कियों को सजा सुनाई गई जो उस केस में इन्वॉल्व थी। यांग को 6 से 9 साल का प्रिजन टाइम मिला और हो और जोंग को 6 से 8 साल का। उन लड़कियों ने ये क्लेम किया कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो करने के लिए उन्हें फोर्स किया गया था। Of course they tried to play that card but it didn't work. किम वो लड़का जिसके साथ यून घर से भागी थी, उसे 5 साल का प्रिजन टाइम मिला। ये सेंटेंसेस ऑलरेडी बहुत कम है, और 2015 में उन लड़कियों ने और किम ने अपील की और उनके सेंटेंसेस और भी कम कर दिए गए। 13 फरवरी 2015 ली और हो नाम के लड़के, जिनका यून के टॉर्चर में सबसे बड़ा हाथ था, उन दोनों को उम्र कैद हुई। एक और लड़का जिसका नाम था ली, उसे भी उन लड़कों के साथ 35 साल का प्रिजन टाइम सुनाया गया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, डू चेक देम आउट। इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नए केस के साथ।